लक्ष्मी अवतरण की सबसे प्रमुख कथा सागर मंथन ही मानी जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार ऋषि दुर्वासा स्वर्ग लोक गए। उनको देखते ही इंद्र बोले, अरे ऋषिवर, आप यहाँ? मैं देवराज इंद्र आपका स्वागत करता हूँ। आप अपना स्थान ग्रहण करके हमको अनुग्रहित करें। दुर्वासा ऋषि उत्तर देते हुए कहते हैं, चिरंजीवी भवा इंद्र, ये लो मेरी फूलों की माला। देवराज इंद्र तब अपने अभिमान में मदमस्त रहा करते थे। उन्होंने फूलों की माला हाथी के सिर पर रख दी और हाथी ने फूलों की उसी माला को पृथ्वी पर फेंक दिया। ये देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और बोले, ये कैसा अपमान है इंद्र? मैंने ये माला तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप पहनने को दी थी, लेकिन तुमने इसको इरावत को पहना दिया। तुम क्या, तुम्हारा तो हाथी तक इतना अभिमानी है। ऐसे स्वर्गलोक के इंद्र को मैं शाप देता हूँ कि आपका संपूर्ण वैभव छिन जाएगा। आपके लड़ने की क्षमता और पुरुषार्थ एकदम क्षीण हो जाएगा। दानव अधिक बलशाली हो जाएंगे। दुर्वासा ऋषि का शाप फल गया और इसके बाद कालांतर में दानवों का आतंक इतना बढ़ गया कि तीनों लोकों पर दानवों का आधिपत्य हो गया। इस वजह से राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। सब देवता डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और घबराकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचकर रक्षा की गुहार करने लगे। विष्णु ने काफी सोच विचार करके कहा, आप समुद्र मंथन करें अब, जिसमें अनंत देवी अंश प्राप्त होंगे और अंत में अमृत भी। उसका पान करने से आप अमर हो जाएंगे। इस अमरत्व की वजह से आप दानवों को युद्ध में परास्त करने में सफल होंगे। यही उपाय है। भगवान के वचनानुसार देवताओं ने मंत्रणा की। अकेले समुद्र मंथन करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दानवों को भी लोभ देकर अपने साथ सम्मिलित किया। सभी दानव भी अमृत के लालच में हाँ बोल देते हैं। उधर देवताओं के जाने के बाद विष्णु लोक में विष्णु आदि शक्ति को अपना एक अंश बनाने के लिए कहते हैं। आदि शक्ति को लगता है कि उनके अंश की क्या आवश्यकता है, तो विष्णु जी उत्तर देते हैं, अभी सबसे अधिक आवश्यकता आपकी ही है देवी। आप अपने अंश से एक नए रूप को प्रकट करें जो सबका उद्धार करेगा। आदि शक्ति अपने अंदर से अंश का निर्माण कर देती है जो बिल्कुल उनकी ही तरह दिखती हैं। उधर देवता और दानव इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि अंततः समुद्र मंथन करें तो कैसे करें। न उनके पास मथनी है न ही रस्सी। वो मंत्रणा करके शिवलोक आ जाते हैं और महादेव से निवेदन करते हुए कहते हैं, महादेव, हमें क्षीर सागर का मंथन करना है, किंतु हमारे पास मथनी नहीं है। इस शुभ कार्य को कैसे करें, आप ही हमें बताएं। महादेव तुरंत उत्तर देते हैं, कैलाश पर्वत की सभी चोटियां अत्यंत सुंदर और दुर्लभ है, किंतु मंदार की बात ही कुछ और है। वो दिखता भी एकदम मथनी की तरह है। आप समुद्र मंथन के प्रयोजन में मंदार पर्वत को मथनी की तरह काम ले। देवताओं को लगता है कि मथनी तो मिल गई, किंतु उनके पास रस्सी भी नहीं है। तो महादेव उनको पाताल लोक के नागराज वासुकी से निवेदन करने का निवेदन करते हैं। देवताओं के निवेदन पर नागराज सहर्ष अनुमति दे देते हैं और समुद्र मंथन आरंभ हो जाता है। अनंत प्रयत्न के बाद भी मंदार पर्वत टिक नहीं पाता, तो सभी देवता और दानव विष्णु जी का स्मरण करते हैं, जिससे उनका कच्छप रूप अवतरित होता है और वो मंदार पर्वत के नीचे आकर आधार प्रदान करते हैं। सब कच्छप अवतार की जय बोलते हैं। एक बार पुनः समुद्र मंथन तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। 14 तरह के रत्न आदि उत्पन्न हुए, जिसको सुरों और असुरों ने आपस में बांट लिया। पहले हलाहल विष निकला, जिसको शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इस दृश्य को सभी देखते रह जाते हैं और महादेव की जय जयकार करने लगते हैं। विष के बाद कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, इरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम ग्रंथ, रंभा अप्सरा निकली और उसके बाद कार्तिक की अमावस्या को अवतार हुआ आदि शक्ति के अंश लक्ष्मी का। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा कर रही हैं। 2 हाथी उनका अभिषेक कर रहे हैं। उनके 4 हाथ हैं। देवता तो उनको माँ का स्वरूप मानकर प्रणाम करते हैं,
वहीं दानव उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और उनसे प्रणय निवेदन करने लगते हैं, जिससे सभी देवता कुपित हो जाते हैं। वो कहते हैं, वो माँ है, साक्षात श्री, आप उनसे ऐसी बातें ना करें। दानव फिर भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। देवता माँ से उनके स्वरूप का वर्णन पूछने लगते हैं और कहते हैं, माता, आपके 4 हाथ हैं, कृपया सबको बताएं उसका क्या कारण है। लक्ष्मी कहती हैं, वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक है। जल अभिषेक करने वाले 2 गजराजों को परिश्रम और मनोयोग कहते हैं। तभी दानव पुनः विघ्न डालते हुए कहते हैं, कितनी सुंदर होगी तुम, तुम्हारी चकाचौंध की वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा। तो क्या हुआ, मेरी ओर आओ, दानव की बन जाओ। ये सुनकर लक्ष्मी कुपित हो जाती है। देवता माँ को शांत करते हुए कहते हैं, माता, इन दुष्टों की बात पर ध्यान न दें। माता, हम आपका आह्वान करते हैं, आप स्वयं इच्छानुसार अपने स्वामी का वरण करें, जो कि आदि शक्ति के अंश से ही निर्मित हुई थी, और वो बाहर आकर पुनः विष्णु का ही वरण कर लेती हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। लक्ष्मी सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। कलयुग में उनका महत्व सबसे अधिक बढ़ गया है। उनको धन की देवी माना जाता है। वैसे तो उनका जन्म शरद पूर्णिमा को हुआ था, किंतु उनकी सबसे बड़ी पूजा कार्तिक अमावस्या को की जाती है। सब जगह काली अंधेरी रात में दिए जलाकर उनका आह्वान किया जाता है और सबसे बड़े त्योहार दीपावली के रूप में मनाया जाता है। एक किंवदंती ये भी है, कहते हैं कि समुद्र की पुत्री लक्ष्मी देवी थी। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई, वे भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गईं और वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। तदनंतर लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और इस तरह से श्री विष्णु के हृदय में स्थल पाया। इस प्रकार से लक्ष्मी अवतरण की अनेकों कथाएं पाई जाती हैं।